मे आई कमिंग सर? यस कमिंग। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। पवन जी, आपके बैठने का तरीका है ना, क्या सर कैजुअल है? अरे बड़ा वाहियात तरीका है आपके बैठने का। ये कोई तरीका होता है बैठने का? सॉरी सर। अपने बारे में बताइए कुछ, जिससे हम तीनों जान सके आपके बारे में। सर मेरा नाम पवन कुमार है जी। और मैं चूरू जिले का रहने वाला हूँ, जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म है। ठीक। और अपनी स्कूलिंग कॉलेज लाइफ इनके बारे में बताओ थोड़ा। सर मेरी जो स्कूलिंग है वो स्कूल से हुई है और कॉलेज मेरी पढ़ तड़ के हुई है 5 साल के अंदर। हाँ और आगे मैंने एमए भी किया है पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, और अपने बारे में और कुछ बताओ। और सर मेरी जो वेट है वो मेरा है 57 kg और जो मेरी हाइट है वो 167 सेंटीमीटर। 167 सेंटीमीटर। आर्टिकल 167 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? सर मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और जिसका जो अनुच्छेद है वो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अच्छा चलो, तो सही है, आपकी हाइट आपने सही कर लिया आपने, चलो सही है। ठीक है सर। और कुछ बताओगे? सर मैं जितना ज्यादा बताऊंगा उतना ही फंसूंगा, तो मैं थोड़ा नहीं बताऊं तो ठीक रहेगा। अच्छा सही। न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो? हाँ सर, न्यूज़पेपर में आज का पढ़ के आया। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। ठीक है, आज की कोई भी 3 मेन न्यूज बताओ जो आप पढ़ के हैं वो आज। आज एक तो सर सीमा हैदर जी को छठा बच्चा हुआ है। ठीक है। और एक है जो जैसलमेर के अंदर एक अफ्रीका का एक आदमी है वो गायब हो गया सर। ठीक है। ठीक। और एक आईपीएस का बेटा है सर, वो टेम्पू चालक बना है। टेम्पो चालक बना है। अच्छा, तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आईपीएस का बेटा है वो ऑटो चालक बना है, तो उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है? इससे यही शिक्षा मिलती है सर कि आदमी के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अच्छे से प्रशिक्षण भी होना चाहिए। अच्छा, तो इसको आप कौशल विकास योजना से भी जोड़ सकते हो इसको। जी सर। ठीक है जी। तो अपनी ताकत और कमजोरी भी बता दीजिए आप, लगे हाथ। मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि मुझे बंदूक से डर नहीं लगता। बंदूक से डर नहीं लगता आपको? हाँ मतलब गोली से डर लगता है, बंदूक से नहीं लगता। तो आप एक ऐसी शायरी बनाएं जिसमें ट्रंप, टेरिफ और टमाटर ये तीनों शब्द आए। सर अर्ज किया है, जली को आग कहते हैं और भुजी को राख कहते हैं, इसीलिए इसे ट्रंप, टेरिफ और टमाटर कहते हैं। जी सर, इसमें राइमिंग का कोई मतलब नहीं है। राइमिंग मैं पीछे से एडिट करके जोड़ता हूँ, जैसे सैयारा तो बदला नहीं, ऐसे करके। अच्छा लगा आपसे आपकी शायरी सुन के। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर ये बताइए, अगर ये पंकज है तो ये क्या है? सर कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये पंकज है तो ये फिर पंकज उदास है। अच्छा चलो ठीक है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये अगर ये इना है, ये मीना है, ये डीका है, तो ये क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में पता नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइए। पता नहीं सर। मैंने अभी बताया कि ये पंकज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आपको कोई किसी कंपनी का, जूते कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है और वहां पे कोई लोग जूते नहीं पहनते, तो आप वहां पे अपने जूते कैसे बेचोगे? सर इसके लिए तो बड़ा ही रणनीतिक तौर पे एक योजना बनानी पड़ेगी जी। और जिसके तहत मैं खुद ही मैदान में उतरूंगा और जूते ले लो, जूते ले लो, इस हिसाब से मैं अपने जूते बेचूंगा सर। अच्छा अच्छा। जी सर। अब हिस्ट्री में आप सुभाष जी के बारे में क्या जानते हो? सुभाष जी सर तारानगर में एक कोचिंग चलाते हैं और हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाते हैं, एक गुरुकुल भी चलाते हैं सर। अरे सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने तो सर 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी और सिंगापुर से समांतर सरकार भी चलाई थी सर। अच्छा आपने इसको गांव से जोड़ा है, आप लोकल? जी सर। तो जो भी बांग्लादेश में जो मुद्दा चल रहा है वो तो आपको पता है उसका? जी सर। तो आप बताइए,
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश? आप हिंदी में बता सकते हो सर? ये बताइए आप, होंडुरस की राजधानी क्या है? सर सुना ही नहीं दिया सर। होंडुरस की राजधानी क्या है और उसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है और उसका क्षेत्रफल कितना है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है सर। तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ी है, जी सर। जो सूरज होता है हाँ। वो दिन में निकलता है, जबकि उसकी जरूरत तो हमें रात को है। तो आपको नहीं लगता कि प्रकृति कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय कर रही है? सर इसके लिए सोचना पड़ेगा। आप आराम से, नर्वस हो क्या आप? थोड़ा सा नर्वस। पानी पीजिए, चाय पीजिए। थोड़ी सर ड्यू मंगवा दीजिए सर। अमेरिका की जो आकृति है वो भारत के कौन से राज्य से मिलती है? सर इसका तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, शायद मध्य प्रदेश हो सकता है सर। थोड़ा और सोचिए। सर शायद जोड़ आइए दिमाग। बिहार की हो सकता है सर। नहीं, थोड़ा और। तो सर आप ही बता दीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी पवन जी कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी आकृति अमेरिका से मेल खाती हो। ये क्या बात हुई? आरएस बनने के बाद सामाजिक सेवा करूंगा, अच्छा गरीबों की सहायता करूंगा अच्छा और प्रशासन को अच्छे से चलाऊंगा। अच्छा। तो पवन जी आपकी हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना और देखना सर। अच्छा, क्रिकेट आपकी हॉबी है। तो ये बताइए, स्टंप 3 क्यों होते हैं और पिच की लंबाई 22 गज क्यों होती है? क्योंकि सर ये इसका कोई ज्यादा आइडिया तो मेरे को नहीं है सर। अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं। ये बताइए, काउ कॉर्नर क्या होता है? फिर वही बात होगी सर, हम गांव में नॉर्मली खेलते हैं सर, कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं रखते वैज्ञानिक तरीके। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, दाएं हाथ का गेंदबाज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद करता है और आपको एक बॉल में 6 रन चाहिए, तो आप कौन से डिग्री एंगल से बॉल को मारेंगे कि वो चीयर लीडर के बीच में टप्पा खा के गिरे? सर ये मेरी ज्ञान मस्ती थी कि मैंने क्रिकेट बोला। और आप किस टाइप की रील बनाना पसंद करते हो? आजकल आप रील क्रिएटर हो। रील तो सर आजकल मैं मेरे एक फ्लोर्स पर चम्मच से वो ऐसे खोदता हूँ सर, जिसके कारण मेरे घर वाले मेरी पिटाई भी करते हैं सर। ठीक है, आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में। हाँ, ना तो आप ये बताइए, आपका अंतिम उद्देश्य क्या है पवन जी? मेरा अंतिम उद्देश्य यही है कि सर मैं मेरे अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। वीर गति तो हम देंगे वो आपको। तो वीरगति। वो वीरगति हम दे देंगे। हम 3 लोग वीरगति देने के लिए बैठे हैं। बैठे हैं। ठीक है सर। हाँ जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, ऊंचे से लेके नीचे हर कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो आप अगर अधिकारी बनते हो तो आप इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे? सर मुझे नहीं लगता सर भ्रष्टाचार अभी शुरुआती चरण में खत्म हुआ, क्योंकि भ्रष्टाचार की प्राथमिक जो नींव है वो अपने घर से ही पड़ी हुई है सर। परिवार इसके सबसे पहले इकाई है। जब मुझे भी कई बार याद आता है, मेरी मम्मी या फिर मेरे घर वाले जो कुछ काम करवाते हैं, 5 रुपए का लालच, 2 रुपए का लालच, कभी चूरमे का लालच, कभी रोटी का लालच, इस प्रकार के भी तू भैंसों को चारा डाल दे, मैं तुझे 5 रुपए दे दूंगी, टॉफी दिला दूंगी। तो भ्रष्टाचार हमारे रग रग में बस चुका है सर। परिवार से ही हमारे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो मुझे अभी लग नहीं रहा कि 2027 से पहले पहले भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जी। प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात आगे आपका क्या लक्ष्य है? बहुत बड़े बड़े लक्ष्य है सर। जैसे कि ड्यूटी के दौरान सर मैं बहुत बार बंक भी मारूंगा, क्योंकि सर खुद का एक इंस्टीट्यूट खोलने का सोचा है 4-5 लोगों के साथ। जी। तो ड्यूटी टाइम के अंदर मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लासें लूं और बाहर पंक्ति पे जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं होगा सर। मैं मेरी कोचिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाऊंगा, लूट मार करूंगा, पैसे कमाऊंगा, मैराथन क्लासें चलाऊंगा और जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा किताबें छापूंगा। इस प्रकार का मैं गोरख धंधा करूंगा सर। अच्छा। जो आज आप देख भी रहे हैं, हो भी चल भी रहा है बहुत जगह, तो वो प्रेरणा स्रोत है मेरे लिए। तो आप इतनी आमदनी कमा के क्या करोगे? आमदनी के लिए सर बहुत जगह घूम सकते हैं अपन, जैसे रूस घूम सकते हैं, मालदीव घूम सकते हैं, इस जगह पर हम घूम सकते हैं सर। अच्छा, आप विदेशी संबंधों में सुधार के लिए ये सब कर रहे के हैं? लिए सांस्कृतिक और विदेशी संबंध सुधार होंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप सुबह उठते हैं सर,
तो आप अपने आप को पढ़ाई के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं? ये बटन है सर मेरे यहाँ पे, इसको मैं ऐसे दबाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट। एक क्वेश्चन ये है कि आप दोस्ती में कितना बिलीव करते हो? बहुत ज्यादा करता हूँ। अच्छा, दो दोस्तों में लड़ाई हो गई और लड़ाई का कारण ये था कि 300 रुपए का रिचार्ज नहीं किया था दूसरे दोस्त ने और उसको चाकू से मार दिया। तो आप इसमें कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक कारण है और इसका क्या समाधान होना चाहिए इसका? इसका समाधान ये है सर कि जो रिचार्ज है कंपनियों को, वो थोड़ा सस्ता करना चाहिए। हो सकता है वो 300 से सस्ता होता, तो हो सकता है वो उनकी हत्या नहीं करता। ये है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि वो अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके इसका समाधान करे। अच्छा अच्छा, ना सही बात है। और आप ये बताइए कि जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है जबकि आइसलैंड है वो ग्रीन है, ऐसा क्यों है? ये तो सर मुझे खुद को ही नहीं पता था। अभी थोड़े दिन पहले एक वो भला उस पेंगुइन का, जिसके कारण मुझे पता चला कि भाई ये जो ग्रीनलैंड है वो सफेद है। अच्छा अच्छा, अभी पता चला आपको? अभी पेंगुइन। पता- हाँ, मेरे को तभी पता चला। अच्छा, उस पेंगुइन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? अभी तो शायद वो मर गई सर, तो अब क्या सीखे उसे। टाटा गुड बाय।